यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनकी खादमा नादिया बॉबी इज़्दवाजी ज़िंदगी के टॉपिक इज़्दवाज की बुनियादें या सतून के साथ आपकी खिदमत में हूँ। इन दिनों में हम इज़्दवाज के सतूनों पर गौर कर रहे हैं जिन पर खुदा ने इज़्दवाज की बुनियाद रखी और उसे कायम किया। पिछले मैसेज में हमने सच्चाई के सतून पर तफसील के साथ गौर किया और आज हम भरोसे के सतून को कलाम खुदा की रोशनी और पाक रूह की रहनुमाई में देखेंगे। कहा जाता है कि शादी का रिश्ता एतमाद और भरोसे का रिश्ता है और ये रिश्ता जितना अटूट, मजबूत और पायदार होता है, कांच की तरह नाजुक भी होता है। हल्की सी ज़र्ब और चोट से टूट सकता है। अगर टूटे ना भी तो इसमें दूरियां और फासले बढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सी मनफी बातें जन्म ले सकती हैं। पिछले मैसेज में हमने ये भी देखा कि कैसे इब्लीस ने हवा से बातें करके उसे फल खाने के लिए आमादा कर लिया। मिसात पैदाइश की किताब के 3 बाब में आइए और उसकी 4 से 6 आयत पर गौर करेंगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। आखिर हवा ने इब्लीस की बात मानी और वो फल खाया जिसकी बाबत खुदा ने उन्हें मना किया था। कई दफ़ा हम देखते हैं कि इस बात पर बहुत बहस होती है कि वो फल ये था, वो था, और इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि फल खाकर खुदा के हुक्म को तोड़ा गया। ये सब करके आदम और हवा ने खुदा के हुक्म को मानने के बजाय हुक्म अदूली की और सज़ा पाई। हवा ने नाफरमानी करके और इब्लीस की बात को मानकर ना सिर्फ अपने शौहर आदम का भरोसा तोड़ा बल्कि खुदा का भी भरोसा तोड़ा, जिसका रिजल्ट हम इस तरह देखते हैं कि वो ना सिर्फ खुदा से दूर हुए बल्कि उनमें बाहमी इख्तलाफात भी आए। और आज बिल्कुल ऐसे ही है। जब किसी इज़्दवाज में एक साथी दूसरे का भरोसा तोड़ता है तो किसी एक के ऐसे फेल से ना सिर्फ वो बल्कि दूसरा साथी और बच्चे भी दुख उठाते और उस सज़ा को बर्दाश्त करते हैं जो इज़्दवाज में भरोसा तोड़ने पर शौहर और बीवी एक दूसरे को सुनाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर बीवी अपने शौहर का भरोसा तोड़ती है तो कई बार ये जुमला हम सुनते हैं कि जब शौहर इस तरह की बात अपनी बीवी को कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा एतमाद तोड़ा, इसलिए अब सारी ज़िंदगी मेरा तुमसे कोई वास्ता या ताल्लुक़ नहीं है। और इसी तरह जब कोई शौहर अपनी बीवी के एतमाद को ठेस पहुंचाता है तो बीवी भी ऐसी ही सख्त सज़ा सुनाती है। इस मकाम पर आकर कुछ लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, और कुछ ऐसे जोड़े जो ये कहकर सज़ा सुनाते हैं कि अब मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं है, मैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए या अपने बच्चों के लिए तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करूँगा या करूँगी। और फिर एक घर, एक छत, एक कमरे में वो अनजान बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि ताल्लुकात, रिश्तों, नातों और कारोबारी हलकों में अक्सर लोग एक दूसरे का भरोसा तोड़ते और एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। और ऐसे लोग साला साल एक दूसरे से रूठे रहते हैं कि इस शख्स से मेरा कोई वास्ता या ताल्लुक़ नहीं, इसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। लेकिन यहाँ बात इज़्दवाज की है, 2 ऐसे लोगों की है जिन्होंने साथ जीने मरने के अहद व पैमा किए हैं, खुदा के कलाम पर हाथ रखकर इकरार किए हैं, ज़िंदगी भर साथ रहने के वादे किए हैं, जो बीवी
आंखें बंद करके अपने शौहर पर भरोसा करती है, और जो शौहर अपनी बीवी के आने जाने पर कहीं भी पाबंदी नहीं लगाता और अंधाधुंध अपनी बीवी पर भरोसा करता है। तो ऐसे मकाम पर जब शौहर और बीवी एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा करते हों और उस वक्त कोई एक साथी अपने शौहर या बीवी को धोखा दे और उसका भरोसा तोड़ दे, तो सोचिए वो शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी। यानी जिसने भरोसा तोड़ा है उसका साथी तो उसे फिर मशकूक निगाहों से ही देखेगा ना। जिन निगाहों में पहले मोहब्बत और चाहत के दीप जलते थे, अब वो मशकूक हो गई हैं। अपने साथी के आने जाने पर कड़ी नज़र है, पाबंदियां हैं और हर वक्त का खदशा है। मेरा ख्याल है ये किसी सज़ा से कम नहीं है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो फिर शक आ जाता है। शायद आप भी बहुत से ऐसे जोड़ों को जानते होंगे जो ईमानदार थे, दुआगो थे, परहेजगारी की ज़िंदगी भी थी, मगर भरोसा टूटने की वजह से अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम और इस दुनिया से जाने तक भी एक दूसरे को शिफा नहीं दे सके। कब्र में उतर गए लेकिन माफ़ नहीं किया। आंसुओं के साथ ज़िंदगी गुजारी, तन्हाई में ज़िंदगी गुजारी, जुदाई में ज़िंदगी गुजारी, मगर एक दूसरे को माफ़ नहीं किया। मतलब किसी का भरोसा तोड़ना कोई आसान काम नहीं है या कोई हल्की बात नहीं है। याद रखें, भरोसे का सतून वो सतून है जिसके टूटने से इज़्दवाज की बर्बादी शुरू हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसी सूरत में अक्सर ये कहते नज़र आते हैं कि बस कुछ ज़िंदगी गुजर गई है और कुछ ऐसे ही गुजर जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में ज़िंदगी सिर्फ गुजारने नहीं आए हैं, बल्कि भरपूर तरीके से जीने के लिए आए हैं, और ये हमारा हक है। मतलब ऐसी सूरत में जब भरोसा टूट जाता है तो ज़ख्म लगता है और फिर उसे शिफा की ज़रूरत होती है। यानी ज़ख्म को साफ़ करने, बांधने और मरहम चाहिए होता है। याद रखें, जब ज़ख्म को साफ़ नहीं किया जाता, शिफा नहीं मिलती, तो फिर वो रिश्ता रहता है और शायद कभी नासूर भी बन सकता है। इसलिए इसका बेहतरीन हल ये है कि भरोसा टूट जाने के बाद, यानी जब किसी ज़िंदगी में भरोसा टूट जाए, तो फिर हकीकी इकरार की ज़रूरत होती है, जो खुदा के कदमों में रहने से, आंसुओं के साथ माफ़ी मांगने और सच्चे दिल से तौबा करके हासिल होता है। यकीन कीजिए, जब कोई खुदा की अदालत से बरी होता है तो फिर रिश्तों की अदालत उसे खुद ब खुद बरी कर देती है। मुक़द्दस याकूब का आम खत 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। आमीन। क्योंकि रिश्ता इज़्दवाज तो ऊपर की बात है, तहरी डोरी का बंधन है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी हालत में सिर्फ शौहर या बीवी दुखी नहीं होते हैं, बल्कि इज़्दवाज का मालिक बनाने और कायम करने वाला भी दुखी होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने साथी का भरोसा ना तोड़ें, एतमाद को ठेस ना पहुंचाएं, और ऐसा करने से पहले सोचिएगा ज़रूर, ये तो मेरी बीवी है या मेरा शौहर है, और सिर्फ इज़्दवाज के बंधन में मैं अपने शौहर या बीवी का भरोसा नहीं बल्कि खुदा का भी भरोसा तोड़ने का सबब बनूंगा या बनूंगी। और इसके साथ साथ आखिर में ज़रूर इस बात को कहना चाहती हूँ कि अगर इज़्दवाज में कोई साथी अपने साथी का भरोसा तोड़ने का सबब बना है, दुख दिया है और दिल तोड़ा है, और ये सब इज़्दवाज में फासले और दूरियां पैदा करने का सबब बना है, यानी इज़्दवाज में भरोसे का सतून मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, तो आइए इसे दोबारा मुरम्मत कीजिए। आंसू चुभन मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं है। आला ज़र्फ़ इंसानों की यही तो पहचान है, वो बेवफा शौहर और बेवफा बीवी से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मसीह ने हमें यही तो सिखाया है। याद रखें, माफ़ी मसीहत की बुनियाद है, और यीशु ने ये साबित किया
सलीब पर अपने साथ बुरा करने वालों को माफ़ कर दिया और फिर बाप से दरख्वास्त भी की कि इन्हें माफ़ कर दे। आज हमें भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। आज हमें भी अपने शौहर और अपनी बीवी को माफ़ करने की ज़रूरत है और इस टूटे हुए सतून को मुरम्मत करके बहाल करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ माफ़ी ही इज़्दवाज के टूटे हुए सतून को मुरम्मत करके बहाल कर सकती है और इज़्दवाज में खुशियों को ला सकती है। इज़्दवाज में आई हुई दूरियों को कम करके फासलों को भी मिटा सकती है। इसलिए माफ़ी को अपनी ज़िंदगी में आने दें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें और बहाल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको कसरत की बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।